अब आते हैं, बात हम नेक्स्ट करते हैं। ये यहां तक खत्म, ये टैगिंग और रिमूविंग ये खत्म। अब विलन पे में हम जाएंगे नहीं, ठीक है। अब कुछ नहीं जाएंगे, बाय डिफॉल्ट विलन वन होता है, हम उसी में गेम खेलेंगे अब, ठीक है। कोई विलन बनाएंगे नहीं, कोई हटाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, खत्म। अब नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम। इसको मैं हटा दूं जरा, स्पोर्ट को हटा देता हूं मैं। जो अब टॉपिक है वो है थोड़ा सा राउटिंग के रिलेटेड, ठीक है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं, नहीं तो अब मैं थोड़ा सा राउटिंग की तरफ जा रहा हूं। अब आपसे मैं एक नॉर्मल पहले क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ पे होता है, सबके घरों में ये चीज होती है। तो मैं पहले उस पे क्वेश्चन पे पूछता हूँ, आंसर देना प्लीज, नोट पैड। उससे पहले एक और एग्जांपल है, वो है कि हमारे पास ये रोड है, राइट। ये एक रोड है, यहाँ पे आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है। ये उनका मेन गेट है। हियर ऑल्सो, हियर इट्स योर होम, ये आपका घर है, ठीक है। गेट है ये आपके घर के अंदर, ठीक है। 3 रूम है, एक लॉबी है, किचन है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके फ्रेंड के घर के अंदर लॉबी, किचन, ठीक है, रूम्स अवेलेबल है, ये। अब मेरा क्वेश्चन आपको ये है, आपका ये रूम नंबर 1 है, 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये किचन है। आपने अगर इस रूम नंबर 1 से 2 में जाना है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका मेन गेट है घर का, जिससे आप रोड पे जाओगे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है, अगर आपने इस रूम से निकल के इस रूम में जाना है, रूम 1 से 2 में जाना है, तो क्या आप यहां से गेट पे बाहर जाके वापस इस रूम पे आओगे, ऐसा आओगे, या डायरेक्टली रूम 1 से निकल के रूम 2 में चले जाओगे? ऐसे डायरेक्टली जाएंगे सर, गेट डायरेक्टली पे जहाँ जाएंगे, से। राइट। हाँ। रूम 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से किचन में, किचन से 2 में, 2 से 1 से, मतलब आप इसके अंदर, घर के अंदर जहां पे भी आपने जाना है, तो आपको गेट से बाहर निकलने की जरूरत है। ओनली इन करेंगे और हाँ, बाकी इंटरनली मूव करेंगे। हाँ, ठीक है। सिमिलरली आपका ये, आपके फ्रेंड का घर है, आपका जो फ्रेंड है, उसने रूम 1 2 3 से 1 से 2 में जाना है, 2 में चला जाएगा, 3 में चला जाएगा, किचन में आ जाएगा, वापस 1 पे, फिर 3 पे, 2 पे, 1 पे। उसको गेट पे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसने रूम 1 से 2 पे जाना है, गेट से निकलने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहां से, आपके रूम नंबर 1 से, आपके घर से, ठीक है, रूम नंबर 1 से आपको अपने दोस्त के पास गेम खेलने जाना है, रूम नंबर 1 में उसने अच्छा खासा गेम सेटअप लगा रखा है, ठीक है, उसके पास जाना है, तो आपको यहां से गेट पे जाके आप जा सकते हो, जब आपके रूम 2 पे जाओगे और सीधे ही कोई ऐसी चमत्कार चमत्कार या जादूगर वाली चीज है, जहां से गैप हो जाओगे और इधर निकल जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको गेट से निकलना पड़ेगा ना, हाँ, ऑब्वियसली। ठीक है। तो गेट मेन हो गया, मेन गेट किस चीज के लिए हो गया, अगर आपने अपने घर से निकल के दूसरे के घर पे जाना है, तो आपको गेट से निकलना पड़ेगा। आपको अपने गेट के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज क्लियर है ना? सब क्लियर। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। यहां पे स्विच लगी है, यहाँ पे पीसी है, यहाँ पे पीसी है, यहाँ पे पीसी है, ठीक है। अब ये आपके फ्रेंड की स्विच है, ठीक है। यहाँ पे पीसी है, यहाँ पे पीसी है, यहाँ पे पीसी है, ठीक है। अब क्या है, ये क्या है आपका रोड, ठीक है, ये रोड है। आप का जो गेट है वो ये रहा, यहाँ पे आपका गेट है, ठीक है, ये गेट है।
आपके घर की जो बाउंड्री है वो क्या है, वो यहां से लेके यहां तक है, और इसके घर की बाउंड्री वो यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये क्या है, ये रोड है, पूरी की पूरी रोड। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर आपने यहां से यहां पे जाना है तो क्या आपको अपने गेट पे जाने की जरूरत है? नो सर। ये आपका होम है ना, ये पूरा का पूरा, यस। ये भी होम है आपका पूरा का पूरा, ये आपके फ्रेंड का होम है, फ्रेंड होम। तो आप तो सीधा यहां से यहां चले जाओगे ना, हम्म। यहां से वापस, यहां से यहां, यहां से वापस। सिमिलरली अगर इसने यहां पे जाना है तो इसको आपके पास गेट पे जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से वापस, यहां से यहां खेलते रहोगे बड़े अच्छे से। लेकिन अगर आपने यहां से यहां पे जाना है तो आपको अपने इस गेट से होके, उसके गेट से होके यहां पे जाना पड़ेगा। यही रास्ता है, राइट। सिमिलरली रिप्लाई के केस में जब वापस आओगे, उसके गेट से होके, अपने गेट से होके वापस यहां पे आना पड़ेगा। ये चीज समझ गए यहां पे? अब ये जो गेट है, जो ये चीज है, वो क्या है, ये क्या है, ये जो जिसको मैंने रोड बनाया है, ये एक राउटर है। और ये आपका होम है, मतलब आप किस 10.0.0.0/8 लगा लो, जो मर्जी। ये आपके फ्रेंड का होम है, मतलब किसी और का घर। ठीक है, वो डिफरेंट घर है, ये घर नहीं है, डिफरेंट है, मतलब 20.0.0.0/8। क्या समझे आप? अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है तो आपको कहां से होके जाना पड़ेगा अपने? राउटर से। डॉट से। राउटर के पास दो गेट है, हम्म। आपको कौन से गेट में से होके जाना पड़ेगा? अपने वाले गेट से। हम्म। और उसके गेट से निकल के इधर जाना पड़ेगा, वापस आने के लिए उसके गेट पे जाओगे और अपने गेट से होते हुए इधर घर आओगे। राउटर का काम समझ गए, ये क्या कराने लग गया? राउटर का काम है माध्यम जैसे। राउटर का काम है डिफ- डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाना। हाँ, जोड़ दूसरे। अगर आपका यहां पे आईपी 10.0.0.1 है, यहां पे इस लैपटॉप का आईपी 10.0.0.2 है, तो ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क में है या सेम नेटवर्क में है? डिफरेंट है डिफरेंट। सर। सेम में है ना ये तो, राइट। 10.00, 10.0.0.1 एंड 10.0.0.2, ये हाँ तो हाँ, सेम में है, सेम है, हाँ ये हाँ। सेम है। वो राइट। खाली हाँ नंबर तो, अलग है ऐसा। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये सेम में है। तो यहां से ट्रैफिक चला, सीधा यहां आ जाएगा, क्या उसको गेट के पास जाने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं नहीं है, सर। राइट। सिमिलरली यहाँ पे 20.0.0.1 ने ट्वेंटी इस डॉट जीरो जीरो टू के साथ बात करनी है, उसको गेट पे जाने की जरूरत नहीं, वो सीधा आएगा यहाँ पे, सीधा हाँ, वापस इसका चला जाएगा। सीरीज में वो है ना, इस सीरीज। सीरीज का, राइट। हाँ हाँ, यस। हाँ, अब सिमिलरली जो हमारा राउटर होता है, ठीक है, यहाँ पे जो स्विच है, स्विच पे जो पीसी लगा है, ठीक है, यहाँ पे दूसरी स्विच है, इस पे पीसी लगे हुए हैं, इससे एक वायर जाएगी यहाँ पे, एक वायर जाएगी यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आपके पीसी ने यहां से यहां जाना है तो वो उसको इस वायर से जाएगा नहीं, वो सीधा यहीं पे आएगा। अगर आपके पीसी ने यहां से यहां जाना है तो वो सीधा यहां पे जाएगा, यहां से निकल के फिर वो इधर जाएगा, वापस यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से इधर। राउटर का क्या काम है? कम्युनिकेशन करवाना बिटवीन टू नेटवर्क्स। अब हम यहां पे आते हैं।
इस पीसी का मान लो नेटवर्क क्या है, इसका है आईपी 10.0.0.1, इसका आईपी क्या है 20.0.0.2, इसका क्या है 20.0.0, सॉरी ये मैंने 20 लिख दिया ना, एक मिनट 20 नहीं लिखना यहाँ पे, एक मिनट ये हटाऊं, फिर से यहाँ पे इसका आईपी क्या है 10.0.0.2, और इसमें आईपी क्या है 20.0.0.3, और यहाँ पे क्या है 20.0.0.4। ठीक है, तो अब हम ये 10 से 20 के साथ बात कराना चाहते हैं। भाई आप अपने घर से यहां से दूसरे के घर पे जाना चाहते हो, तो बीच में क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, राउटर। राउटर। ये राउटर 0 मैं कभी लेता नहीं हूं, ठीक है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ, राउटर 1। ठीक है, इसके साथ भी हमें केबल लगानी पड़ेगी। क्लियर, अब ये बात कर सकते हैं इनसे, इधर से बस राउटर को थोड़ा सा बताना है कि भाई इधर किसका घर है, इधर किसका घर है, इधर किसका घर है, इधर हम मान के चलते हैं इधर 10 का घर है, 10.0.0.0/8। इधर किसका घर है, इधर है किसका 20.0.0.0/8। राउटर को बताना है बस, भाई इधर 10 है उधर 20 है। कैसे बताओगे, जैसे स्विच पे काम करते हो ना वैसे राउटर पे। ठीक है, यहां पे राउटर पे गए, राउटर पे क्लिक करा, CLI में गए, देखो राउटर का इमेज ऐसा होता है, सेम जो स्विच का होता है ना वैसे ही होता है, लेकिन स्विच के पास बहुत सारे क्या होते हैं इंटरफेस होते हैं, इसके पास इतने इंटरफेस नहीं होते, जैसे 2-3 ही होते हैं इसके पास, जैसे ये रहे। कंसोल इसके पास भी है, कंसोल केबल लगा सकते हो, 2 पोर्ट ये रहे जो कि हमने कनेक्ट करे हैं। इस पे क्लिक करो, CLI में जाओ, यहाँ पे पहले ना कुछ पूछेगा, ये यहाँ पे आपको कहेगा कि क्या आपके लिए मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके दूं, आप कहोगे नहीं भैया हम खुद कर लेंगे, नो एंटर। क्यों, क्योंकि अगर ये खुद लेके चला गया ना अपनी कॉन्फ़िगरेशन में तो आप पजल हो जाओगे, तो आप खुद करो अपनी कॉन्फ़िगरेशन। देखो स्विच में भी हमारे पास क्या आता था, ये साइन आता था, उसका क्या मतलब था, रीड ओनली, यूजर मोड, राइट। इसमें भी वही है, बस फर्क कितना है, उसमें स्विच यहाँ पे लिखा आता था, यहाँ पे राउटर लिखा आता है। इसमें भी सेम है, इसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो इस यहाँ पे। जैसे स्विच पे हम क्या चलाते थे कमांड, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, स्विच में कमांड चलाते थे, उससे क्या पता चलता था कि कितने इंटरफेस है उसके पास। जैसे ये स्विच है, इसको खोलता हूं मैं, हम क्या चलाते थे यहाँ पे कमांड, सॉरी एग्जिट करके बाहर, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये देखो कि हमें पता चलता था कि 1 से लेके 24 तक तो फास्ट इथरनेट के हैं, 2 गीगाबिट के हैं, राइट। लेकिन अगर आप राउटर पे चलाओगे यही कमांड, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एंटर, ये कह रहा है भाई मेरे पास तो 2 ही इंटरफेस है, ये फिजिकल नहीं है, इसको भूल जाओ, अभी कोई लेना देना नहीं है इसका आपसे। ठीक है, तो ये फास्ट इथरनेट 2 ही पोर्ट है। अब आप कहोगे कि भाई राउटर पे इतने पोर्ट कम क्यों होते हैं, स्विच पे इतने ज्यादा क्यों होते हैं। सिंपल आंसर, स्विच क्या करती है, मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करवाने के लिए, नोड्स मतलब मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करवाने के लिए। भाई बहुत सारे डिवाइस आपके पास, 10 पीसी है, 50 पीसी है, 100 पीसी है, उन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने के लिए स्विच है। राउटर पीसीओ को डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने के लिए नहीं है, वो 2 नेटवर्क को कनेक्ट करवाने के लिए है, 2 घरों को कनेक्ट करवाने के लिए है। घरों के अंदर मल्टीपल जो रूम है, रूम को कनेक्ट करवाने के लिए नहीं है राउटर। जो हमारी रोड है वो हमारे अंदर घर के अंदर जितने रूम है उनको कनेक्ट करवाने के लिए कभी नहीं होती रोड हमारी। रोड हमारी क्या करती है कि भाई आप अपने घर से निकलो कहीं और जाना है, आप रोड को यूज कर सकते हो, राइट। तो सिमिलरली अगर आपने 10 पीसी लगाने हैं उसके लिए स्विच है मल्टीपल डिवाइसेस को,
राउटर सिर्फ मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करवाने के लिए है। और अगर मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करवाना है, एक नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए एक ही केबल चाहिए, चाहे उस नेटवर्क के अंदर 10 पीसी हो 50 पीसी हो। ठीक है, चाहे यहाँ पे 10 पीसी है 50 पीसी है, बस एक ही केबल चाहिए उसके साथ कनेक्ट। वो 50 के 50 पीसी इसी केबल के थ्रू होते हुए इधर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई इसको सिर्फ बताना है कि इधर कौन सा नेटवर्क है और इधर कौन सा नेटवर्क है। तो मतलब इस पोर्ट को 0/0 को हमें आईपी देना पड़ेगा इस नेटवर्क में से, फ्री आईपी। मान लो 10.0.0.1 यूज हो गया, 10.0.0.2 यूज हो गया, बाकी सारे फ्री पड़े। 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक फ्री पड़े हैं, इससे भी आगे फ्री, कितने ज्यादा आईपीएस के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, सारे फ्री पड़े हैं। लेकिन मैंने क्या करना है, कोई फ्री आईपी इस पे राउटर को बताना है, उस आईपी से इसको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है इधर। तो हमने 0/0 कनेक्ट करा ना इधर, तो 0/0 पे आईपी देना हमने। कैसे देंगे, इनेबल, देखो मैंने आपको बताया ये रीड ऑनली है, इस पे आप चेंज नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते राउटर को, ना स्विच को ना राउटर को। अब हम राउटर के अंदर हैं, तो हमें इनेबल मोड में जाना पड़ेगा पहले, जैसे हम स्विच में जाते थे, आगे इनेबल मोड में। फिर हमने क्या करना है, कॉन्फ़िग टर्मिनल, जैसे स्विच में जाते थे इसमें भी वैसे ही जाना है, जैसे हम स्विच में इंटरफेस में जाते थे इसमें भी वैसे ही जाना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच में भी ऐसे जाते थे। स्विच में अब जाके स्विच में हम क्या करते थे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन, ये वाली वो वाली नंबर दे देते। इसमें वो कमांड नहीं चलेगी, इसमें सीधा आईपी देना पड़ेगा आपको, आईपी एड्रेस। इस पोर्ट को हम आईपी दे रहे हैं, मतलब क्या हुआ, इस पोर्ट को आईपी दे रहे हैं, मतलब इसको आईपी दे रहे हैं हम। सॉरी, ये तो 0 है ना, 1 है, 0/1, ये सिलेक्ट हो गया, हमें यहाँ पे 0/0 लेना है, तो मतलब ये सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो अब मैं बाहर आता हूं क्योंकि मैंने गलती से इसमें आ गया, वापस आते हैं। यहां से क्या करना है, मैंने एग्जिट करके बाहर, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। अब यहां पे मैंने आईपी देना है, आईपी एड्रेस। क्या आईपी देना है, 10.0.0. कौन सा आईपी दे, 1 और 2 दोनों यूज है। मैं चाहता हूं कि कल को हो सकता है 10 पीसी और लग जाएंगे, उनका आईपी एक साथ ही क्यों ना रखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 बढ़ते जाएंगे। मैं काफी आगे जाके एक आईपी देता हूं, मान लो कि 100 आईपी दे देता हूं, 100। इस राउटर के इस इंटरफेस को मैंने 100 आईपी दे दिया। 255 डॉट, अच्छा यहाँ पे सबनेट मास्क भी बताना है, 0.0.0। जैसे हम पीसी में आईपी देते हैं ना, जैसे इस पीसी पे क्लिक करा मैंने, डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे आईपी देते ना हम 10.0.0.1, तो ये आईपी अपने आप सबनेट मास्क उठा लेता है, राइट। सेम सबनेट मास्क देना हमने, जो यहाँ पे देंगे पीसी पे वही जहां पे आना चाहिए। बट बात फर्क कितना है, ये अपने आप नहीं उठाता, हमें मेंशन करना पड़ता है कि 255.0.0.0, एंटर। दूसरी बात क्या है, देखो एक तो नई चीज आपको ये मिली सीखने को आज, ये तो पहले से पता आपको, स्विच में भी ऐसे करते आ रहे हैं हम, कॉन्फ़िग टी एनेबल, ठीक है, इंटरफेस के अंदर, ये तो पहले से करते आ रहे हैं। आज क्या हमने एक तो आईपी दिया, ये आईपी आप राउटर के इंटरफेस को दे सकते हो, स्विच के किसी इंटरफेस को आईपी दे नहीं सकते आप। ठीक है, राउटर के इंटरफेस को दे दिया हमने, ये आईपी एंटर कर दिया। दूसरी कमांड क्या है, ये पोर्ट राउटर है ना जो बाय डिफॉल्ट अपने पोर्ट सारे बंद रखता है, ये रेड पड़े हैं ना, बंद है ये। कैसे पता चला, इसके ऊपर जाओ, ये देखो हमने जब ये कमांड चलाई थी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, फास्ट इथरनेट 0, एडमिन डाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन मतलब कमांड से बंद करा गया है, फास्ट 0/1 मतलब ये भी कमांड से बंद है। तो इसको कमांड से ही हमने क्या करना है, ऑन करना है। तो नीचे आ जाओ, तो इसको क्या करना है हमने, बाय डिफॉल्ट ये क्या है, शट डाउन है, तो हमें क्या करना है, नो शट डाउन, एंटर। जैसे एंटर करोगे ये देखो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब यहां से बाहर आ जाओ, एग्जिट,
देखो अगर आप गलती करोगे ना कहीं कमांड में, जैसे EXI करना था मैंने लेकिन O कर दिया, ये कहता है यार ये क्या होता है, मैं तो जानता नहीं हूं। इसने क्या कर दिया, कहता है इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड एट, ये वाला एरो है, कहता है यहां पे मुझे कुछ गलत नजर आया। ये एरो मतलब कहां पे है, ये O के नीचे है, राइट। तो इसने यहीं पे बता दिया कि भाई यहां तक तो मुझे पता था कि EX, इसके बाद हमारे पास कमांड है एग्जिट की, लेकिन आपने तो OT कर दिया। ठीक है, OT मतलब मैं नहीं समझता ये वो कौन सी कमांड है, उसने इनवैलिड कर दिया। मैंने फिर से भर दी EXIT ओ करके। ठीक है, अब सिमिलरली, अब जैसे अभी हमने करा है, ठीक है, इधर करा है 10 का नेटवर्क का 100 IP इधर दे दिया, सेम डिट्टो 0/1 पे हमने बस 20 का नेटवर्क लेके इसको IP दे देना है। तो मैं क्या करता हूं, अब इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, नो शटडाउन। नो शटडाउन बाद में कर दो, पहले कर दो, बात एक ही है। डाउन पड़ा वो ऑन हो जाएगा। जा IP दे दो, IP एड्रेस कितना, 20.0.0. कौन सा फ्री पड़ा है, इधर भी 100 फ्री है, क्यों ना दोनों जगह 100 यूज कर लें। यहाँ पे 10 का 100 है, यहाँ पे 20 का 100 है, नेटवर्क तो अलग ही है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 100.255.0.0.0 एंटर, नो शटडाउन। जैसे ही मैंने नो शटडाउन करा इसको, तो वो नो शटडाउन हो गया, आप आ गया लिंक। अब हम एग्जिट करके बाहर आएंगे, एक बार और कर लो एग्जिट। अब हमने क्या करना है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये दो इंटरफेस है, इस इंटरफेस 0/0 पे हमने ये IP दिया है, राइट। और दूसरे वाले इंटरफेस पे हमने क्या दिया है, 20 का। देखो IP अलग अलग है, सेम नहीं है। ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये 20 से। कहीं आपको लगे इसको भी यार 100 दे दिया और इसको भी 100 दे दिया, ये तो सेम ही दे दिया, नहीं, अलग अलग है। सेम आप दे ही नहीं सकते, ये राउटर मना कर देगा आपको। अगर आप सेम IP दोगे 10.0.0.100 इसको भी, ठीक है, इसको दे दिया, अब आप इसको देने जाओगे ना सेम IP, ये कहेगा नहीं मैं नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी यूज हो रहा है। अगर आप इसी नेटवर्क में से इधर IP दे दिया यहाँ पे, और इसी नेटवर्क में से इधर IP दोगे ना, तो भी ये मना कर देगा। कहता है यार जो घर मेरे इधर कनेक्टेड है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, वो घर मेरे इस साइड क्या करने आएगा कनेक्टेड होने, वो तो पहले से कनेक्टेड है मेरे साथ। ठीक है, तो वो कनेक्टेड नहीं होने देगा। तो मतलब इस राउटर की एक लेग है जो, वो आपके इस नेटवर्क में होनी चाहिए, दूसरी लेग जो है वो इधर होनी चाहिए इस नेटवर्क में। ठीक है, तो दो अलग अलग नेटवर्क, दो अलग अलग इंटरफेस, और हमने नो शटडाउन कर दिया, तो ये अप आ गए, देखो कोई अप डाउन नहीं है, दोनों के दोनों, राइट। अब हमने क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे इस PC पे जाएंगे, ठीक है, इस पे IP दिया हुआ है, अब इस पे भी IP दे देते हैं हम। इस पे IP क्या देना हमने, 20.003, तो यहाँ पे 20.0.0.3, बस बंद कर दिया। ठीक है, टैब दबाया, ये सबनेट मास्क लग गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज बची है बस, क्या बची है, कि भाई ये PC है, इसको ये नहीं पता इस PC को कि इसका गेट कहाँ है। ये PC है, इसको भी नहीं पता गेट कहाँ है, किसी भी PC को नहीं अपना अपना गेट नहीं पता। भाई हम तो ह्यूमन है, हमें तो आंखों से पता चल जाता है कि भाई वो मेरा रूम है, वो मेरा गेट है। इनको कैसे पता चलेगा PC1 और PC2 को कि गेट कौन है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो ये गेट है ना, इसका IP क्या है, 10.0.0.100, और जो इधर है उसका IP क्या है, 20.0.0.100। ठीक है, अब जो है ये PC को नहीं पता, इन PCओं को, PC हुआ, लैपटॉप हुआ, प्रिंटर हुआ, इनको सबको बताना पड़ता है, सर्वर हुआ, इनको बताना पड़ता है कि भाई तुम्हारा गेट ये है। अदरवाइज इनको नहीं पता चलता ये, फिर नहीं ये कम्युनिकेट कर सकते, बात कर सकते। इसके अंदर जाके बताना पड़ेगा, कहाँ पे, आपने डेस्कटॉप पे गए, जहां पे आप IP देते हो ना, यहाँ पे ये देखो लिखा ना गेट, गेटवे, यहाँ पे आपको अपने गेटवे का IP देना है। क्या दोगे यहाँ पे, आप बताओगे जरा, कोई बता सकता है यहाँ पे IP कौन सा आएगा।
PC1 पे 100 वाला। हाँ 10.0.0.100। इसको इससे मैंने बता दिया कि अगर तूने अपने गेट से मतलब कहीं और जाना है ना, दूसरे नेटवर्क में जाना है, तो इससे बाहर निकल सकता है। ये गेट है तेरा। सिमिलरली यहां पे भी हमने क्या करना है, इसको भी बताना है तेरा गेट ये है। यहां पे जाएंगे और फिर हम कहां पे जाएंगे, आईपी में, यहां पे बताएंगे। अब यहां पे कौन सा आईपी देंगे बताओगे जरा, PC3 पे, यहाँ पे 200। सॉरी कितना, यहाँ 20 वाला डालेंगे सर। 20 वाला सर। 20.0.0.100। ठीक हम्म। है। अब आप यहां से पिंग करके देखो, भागा भागा आ जाएगा यहाँ पे और भागा भागा वापस आएगा। यहाँ पे गए, यहाँ पे CMD में गए और यहाँ पे मैंने पिंग करा किसको, 20.0.0.3, एंटर। ठीक है, एक दो बस मिनट लेता। पहली पहली बार जब कोई पिंग करते हो ना, पहली पहली बार वो आर्प जाती है, जो मैंने आपको दिखाया था, आर्प जाएगी, मैक एड्रेस लेके आएगी, ये वो। ठीक है, तो वो काम होगा, इसके बाद आपका पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? अभी आपका पिंग होना यस स्टार्ट सर। हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। एक बार फिर पिंग करेंगे हम, फिर से यहाँ पे गए और पिंग करा इसको 20.003। आईपी, आईपी तो हमने सही दिया ना इसको, आईपी तो नहीं कहीं गलत दिया हमने। आईपी अच्छा तो सही है सर। अच्छा अच्छा, एक चीज तो हम भूल ही गए। क्या इसमें जो ये पोर्ट है, हमने वीलन किस में डाल रखे हैं, 10 में डाल रखे हैं, राइट? कहीं कोई 10 में, कोई 20 में है, वही स्विचेस हैं या और नहीं लगाई हैं हमने ये देखो, ये वही स्विचेस है। मैं इन स्विचेस को क्या करता हूँ, नहीं लगा देता हूँ, या फिर मैं वीलन हटा देता हूँ कॉन्सेप्ट। देखो वो तो मैंने कह ही दिया था ना आपको कि वीलैन आप छोड़ दो, वीलैन का कोई लेना देना नहीं है। तो इन स्विचेस को मैं हटा के नहीं लगा देता हूँ, आप भी नहीं लगाना, ठीक है? जब आप ये प्रैक्टिकल करोगे ना, तो नहीं लगाना। वीलैन के केस में कैसे करोगे वो अलग चीज है, वो मैं अलग आपको बता सकता हूँ। ठीक है, वो अलग केस है। लेकिन अभी हम वीलैन के बारे में स्टडी नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने दो स्विचेस लगा दिए। बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट इसके किस में होंगे, कौन सी वीलैन में? बताओ, कौन सी वीलैन में होते हैं बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट? 1 में। 1 में। ठीक है, तो 1 के केस में, उसी के केस में हम स्टडी कर रहे हैं, किसी और के केस में हम स्टडी नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर रहे थे वो वीलन बने रह गए, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, ये नहीं लगानी पड़गी। अब इनमें क्या है, कोई वीलन नहीं, कुछ नहीं है। इनेबल शो वीलन ब्रीफ, ये सारे के सारे पोर्ट किस में, वीलन 1 में है। ठीक है, एक से लेके यहां तक, मतलब ये भी, ये भी, ये भी सारे पोर्ट इधर भी वीलन 1 में है। इनेबल शो वीलन ब्रीफ। आप जब ये राउटर वाला प्रैक्टिकल करोगे ना, राउटर नया, PC नए और स्विच नया, तब करना। ठीक है, तो ये भी क्या है, वीलन 1 में है सारे के सारे। ठीक है, अब क्या हो गया, सारे ग्रीन हो गए ना। ग्रीन होने के बाद आप क्या करना है, यहां से पिंग करना, फिर से एंटर। ठीक है, यहां से हम पिंग कर रहे हैं PC1 को, PC3 को इधर 20.003। ठीक है, दो बार पैकेट, ये देखो पिंग आने लग गया आपका। ठीक है, फिर से पिंग करोगे, अब कोई पैकेट ड्रॉप नहीं, सीधा पिंग आना स्टार्ट हो गया। यहां से इधर करो, यहां से इधर करो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पिंग 10.0.0.1, ये देखो, क्लियर। अब मैं आपको ये, इसको भी आईपी देता हूं। डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे। ठीक है, 10.0.0.2, और इसको भी गेट देना, गेट सेम ही होगा सबका, इसका भी गेट इधर होगा। चाहे रूम नंबर 1 से निकलो आप, तब भी आपको गेट में से होके जाना पड़ेगा बाहर, अगर आप फ्रेंड के घर पे जाना है। चाहे आप अपने रूम नंबर 2 में हो, तब भी सेम ही गेट से निकलना पड़ेगा, ये गेट है, सेम ही गेट। ठीक है, तो यहाँ पे 10.0.0.100। ठीक है, अब यहां से आप, सर एक चीज, हाँ एक पूछो क्वेश्चन पूछो। है। हाँ हाँ, सर पूछो पूछो। लास्ट में सर ये 100 क्यों लगाए हैं गेटवे में? ये गेटवे का आईपी है ना, ये देखो हमने इसको आईपी अच्छा दिया अच्छा, गेटवे ओ को। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ उसका दिया। समझ रहे हो, इसका, इसको जो आईपी यहाँ पे होगा ना, वही देना पड़ेगा हाँ। यहाँ पे। अगर ओके यहाँ पे ओके। 99 होता तो यहाँ पे 99 देना पड़ता। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया ठीक है समझ ना? गया। हाँ, अब यहाँ पे भी मैं आईपी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आईपी दूंगा बताओ जरा। पहले तो आईपी देते हैं
0.0. 100 सबनेट मास्क। अब गेटवे क्या देंगे यहाँ पे हम? इस पे डालेंगे, वही डालेंगे सर। बताओ बताओ। तो इस हाँ पे हाँ डालेंगे ना सर, 20 20 डॉट डॉट जीरो हाँ। जीरो 0.0 आगे। 100 सर, 100। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे आईपी दे दिया। अब चाहे यहां से यहाँ पिंग करो, ठीक है। जैसे अभी मैं PC2 खोल लिया मैंने, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से CMD में जाते हैं। कोई मर्जी पिंग कर लो आप, चाहे आप 20.0.0.3 पिंग कर लो, राइट। चाहे आप 20.0.0.4 पिंग कर लो, ठीक है। सारे पिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये लो 4 भी पिंग हो गया। अब आपको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिमुलेशन में जाता हूँ। यहाँ से मैं एडिट फिल्टर, पहले तो नन कर देता हूँ सारे, फिर एडिट फिल्टर करता हूँ। ICMP सिलेक्ट करता हूँ। ICMP मतलब पिंग। पिंग से हम देखना चाहते हैं कि कनेक्टिविटी क्या है। यहां से मैं पिंग करता हूँ किसको? पहले मैं करूंगा 10.0.0.2 को पिंग, 10.0.0.2 मतलब यहां से इसको, ठीक है। पैकेट बना। क्या वो गेट में के पास जाने की जरूरत है? अगर इसके साथ बात करनी है तो एक रूम से दूसरे रूम पे जाना है, गेट में जाने की जरूरत है? नहीं। नहीं जाने की यहाँ जरूरत। से ट्रैफिक यहाँ पे गया, और यहाँ से ट्रैफिक वापस यहाँ पे आया। यहाँ से रिप्लाई वापस यस यहाँ पे गया, और यहाँ से ट्रैफिक वापस आया। कोई जरूरत नहीं हमें गेट की, अगर एक ही नेटवर्क के अंदर हमने घूमना करना है। गेट भी कोई जरूरत नहीं। यस सर, चाहे एक आप एक गेटवे किसी यहाँ पे हटा भी दो, पहले हम हटा के तो काम कर रहे थे, राइट। तो गेटवे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहां से ट्रैफिक ने बाहर जाना है तो आप देखना, मैं इसको Ctrl+C से बंद कर देता हूँ इस पिंग को, ठीक है। Ctrl+C। अब मैं पिंग करता हूँ किसको? ये 20.0.0.3 को, जो 20 इधर है, राइट। इस वाले PC को एंटर। जैसे ही मैंने एंटर करा, नेक्स्ट। यहां से पैकेट बना, इधर गया। ये किधर जाएगा? ये अपने गेट को पास, अपने गेट को बोलेगा कि यार मैंने जाना उधर, ठीक है। तो वो उधर उसके गेट से होता हुआ यहाँ पे, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे, और यहाँ से होता हुआ वापस अपन, अगर जब वापस घर आएगा तो उसके घर के गेट से, अपने गेट से होता हुआ यहाँ पे, और यहाँ से होता हुआ यहाँ पे, और पिंग हो जाएगा आपका। ये हो गया पिंग पहला पैकेट। ऐसे दूसरा पैकेट जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो, फास्ट करते हो थोड़ा सा, वो अपने आप भागता जाएगा, और वापस फास्ट थोड़ा प्रेस कर दो ये बटन, और ये दूसरा पैकेट भी आ गया सिमिलरली। अब बताओ अगर आपको कोई डाउट है तो इसके अंदर, इसको कहते हैं राउटिंग, ठीक है। लेकिन ये अभी तो सिर्फ मैंने आपको झलक दिखाई है राउटिंग की, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ये चीज समझ गए आप, सारी चीजें समझ जाओगे। क्लियर है ना? सर, राउटर लगाने की जरूरत होती है क्या स्विच के राउटर साथ? क्या करने की? जरूरत होती है क्या, अगर दो स्विच मुझे कहीं पे कनेक्शन करना है, 20 सिस्टम है मान लो, नहीं देखो, पता 20 क्या है, सिस्टम। ये मैं बताता हूँ कि ये किस चीज के लिए है। एक्चुअल में अगर आपके पास एक ही कंपनी में दो स्विच हैं, ठीक है, तो आप हाँ उसको हाँ। डायरेक्टली कनेक्ट करवा दोगे, यस। राइट। उसमें तो यस। सेम नेटवर्क, ये नेटवर्क इधर है, ये यही नेटवर्क से इधर आईपी दे दोगे, राउटर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। ये नेटवर्क की ओके। जरूरत नहीं है, अगर ठीक है। अगर दो लाइन रहेगा तो फिर अलग अलग राउटर हाँ लगाने पड़ेंगे। हाँ। अगर मान लो ये आपका बैंक है, राइट, ICICI का बैंक है, उसका एक हाँ ना हाँ। ATM इधर लगा पड़ा है काफी दूर, ठीक है। ये ये है मान लो कि दिल्ली के अंदर, ये है नोएडा के अंदर। अब दोनों को डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है, तो बीच में राउटर चाहिए, हाँ चाहिए हो। ओके। राइट। ये तो उस केस में दिखाया मैंने कि जिस केस में आपके पास दो नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाना है, कैसे। ओके ओके, जैसे मान लीजिए एक एयरटेल का हो गया, एक जियो का हो गया, मान लीजिए। हाँ मैं एग्जांपल हाँ, बता रहा हूँ। ठीक है। है ये ना? एयरटेल का ऑफिस है, ये जियो का ऑफिस है, तो उनमें राउटर हाँ। चाहिए, ठीक है। मतलब कई बार एक ही ऑफिस के अंदर दो नेटवर्क होते हैं, ठीक है ना, दो हम्म। तीन चार बहुत सारे होते हैं, तो आपको राउटर चाहिए। अब अगर, ठीक है, यहाँ पे इसका कोई सर और। बेनिफिट ही, इसका बेनिफिट ये है कि जैसे सपोज करो एयरटेल का हमारा डाउन हो गया, हाँ तो हमारा जो है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वर्क पे वो चलता रहेगा। हाँ, हाँ, मतलब वो जियो देखो, पे चलता रहेगा। ये राइट। अभी ना बहुत छोटे लेवल पे है ये चीज। हम्म। जैसे बड़े लेवल पे जाओगे ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी। हाँ यार, ये चीज अब समझ में आई कि ये क्या है, क्या करता है ये।
ये इतने छोटे लेवल पे इतना बड़ा काम नहीं होता राउटर का, ठीक है। ये कब काम होता है वो आगे जाके पता चलेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, फायरवॉल आएंगे आपके मतलब जब आप काम करोगे ना कंपनी के अंदर, फायरवॉल आएंगे, सब कुछ आएंगे, तब आपको ये काम देगा। लेकिन स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा सीखने के लिए आपको। सर राउटर और ये एसडी वैन सेम ही होता है क्या? एसडी वैन तो मैनेज करता है ना इन डिवाइसेस को। एसडी वैन एक टेक्नोलॉजी है, डिवाइस नहीं है। ओके। एसडी वैन इज नॉट अ डिवाइस, वो एक नॉर्मल सर्वर है, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन चलती है, वो इनको हैंडल करती है। ओके। जहां पे 100 राउटर लगे हैं, उनको 100 राउटर पे हम्म। अलग अलग काम करने के लिए आपको जरूरत नहीं है। वो एक ही एसडी वैन, वहीं से बैठ के इन सबको बोला जा सकता है कि तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, एक ही जगह बैठ के। ओके। क्योंकि अभी मेरे ऑफिस में इंस्टॉल हुआ है एसडी वैन हाँ रिसेंटली, 2 दिन पहले, तो मैं हाँ उस पर काम कराया था, हाँ। तो मुझे थोड़ा तो थोड़ा वही। ठीक है, मतलब आपको इसको कंट्रोल, इन ऐसे डिवाइस, एसडी वैन राउटर को भी कंट्रोल करता है, फायरवॉल को भी कंट्रोल करता है, बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ये बड़ी कंपनियों के धीरे धीरे डिमांड में आ रहा है, क्योंकि जहाँ 50 राउटर हैं, कौन एक एक राउटर पे जाके काम करेगा, वो उस वहीं से एसडी वैन से मॉनिटर करते हैं सारा कुछ, ओके। ठीक है। लेकिन सिर्फ यही बेनिफिट नहीं है एसडी वैन को, और भी बहुत सारे हैं। कहीं आप यही समझो कि भाई अकेले राउटर को मैनेज करने के लिए नहीं, उसमें बहुत सारे। फायरवॉल का भी सिस्टम है क्या? फोर्टीनेट भी था कुछ ऐसा कुछ? नहीं, फोर्टीनेट को तो हैंडल करता है ना वो, चेक पॉइंट को, पॉलो अल्टो को, फायरवॉल को, एएसए को, राउटर को, सबको हैंडल करता है वो, ठीक है। तो आप मतलब ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी वहां तक जाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप स्किप करके जाओगे, कोई चीज नहीं सीख सकते आप। 2 साल बाद भी मेरे पास आओगे, 5 साल बाद भी मेरे पास आओगे, कि अगर आप ये छोड़ के, ये चीजें छोड़ के, सीसीएनए छोड़ के आगे जाओगे तो, ठीक है। 40% सीसीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी सीसीएनए इंपॉर्टेंट नहीं है। 40% अगर आपने सिक्योरिटी में जाना है, सिर्फ 40% जरूरत है सीसीएनए की करने की, अगर आपने सिक्योरिटी में जाना है तो, ठीक है। अगर आपने राउटिंग स्विचिंग में जाना तो पूरी की पूरी सीसीएनए करनी पड़ेगी 100%, ये है, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई आप ये चीज देखो कि ये बहुत जरूरी है जो मैं करा रहा हूं, इसके अलावा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसको छोड़ के अगर आगे जाओगे ना, 5 साल बाद भी मेरे पास आओगे कि यार हाँ उस टाइम पे अगर मैं ये कर लेता तो बेस्ट होता। यस। ये करना बहुत जरूरी है, यस। ठीक है। तो इसके मतलब हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कल को, थोड़ा और इसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, कल मिलते हैं फिर, ठीक है। ठीक है। ओके जी, थैंक यू, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।